नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेलफेयर एजुकेशन में गाइज। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने उत्तराखंड के जो जिला सहकारी बैंक हैं और राज्य सहकारी बैंक है उनमें वैकेंसी को लेकर एक जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो बिल्कुल आज एक खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर फिर से आ गया हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइज, वेलकम टू वेलफेयर एजुकेशन। तो उत्तराखंड ने जो है जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक की जो वैकेंसीज है उसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर निकाल दिया है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। क्लर्क कम कैशियर और जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, ये जिला सहकारी बैंकों में, राइट। और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट जो है वो राज्य सहकारी बैंक में है, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, राइट। इसमें से मैक्सिमम वैकेंसीज आपका जिला सहकारी बैंकों में ही निकली है। एग्जाम की डेट को याद कर लीजिए दिमाग में, डेट तो नहीं, मंथ कहेंगे, मई या जून में आप इसका एग्ज़ाम हो सकता है और मैक्सिमम चांसेस जो हैं जून के फर्स्ट वीक में होने के हैं, राइट। तो ये एक टेंटेटिव मैंने आपको बताया है, लेकिन मई या जून मान के चलना है। ऐसा नहीं कि मई में एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग ये कहेंगे कि जून में बोला था, ऐसा नहीं है। मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, राइट। तो चलिए, और अप्लाई करने की डेट मैंने आप लोगों को बताई दी थी। 1/4 से एप्लीकेशन शुरू होंगे और 30/4 तक चलेंगे, राइट। चलिए, और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राइट। तो चलिए, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए, क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क कम कैशियर, तो क्लर्क का बेसिक पे यहाँ पर 28,500 रहने वाला है। सैलरी को लेकर एक बाद में वीडियो आ जाएगी जिसमें डिटेल सैलरी के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए कितना अच्छा हैंडसम सम है। देखिए, जिला सहकारी बैंक बहुत अच्छी सैलरी देता है अपने कैशियर्स को भी, राइट। तो 28,500 बेसिक पे रहने वाला है। तो आप लोग सोच लीजिए आपका जो टोटल पे होगा वो कितना जाएगा, राइट। तो देहरादून ने जो वैकेंसीज रिपोर्ट करी हैं वो है 12 वैकेंसीज, हरिद्वार ने 13 वैकेंसीज, टिहरी ने 12 वैकेंसीज, उत्तरकाशी ने 20 वैकेंसीज, राइट। कैशियर की बात कर रहा हूँ, कोटद्वार में यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, चमोली में 12 हैं, अल्मोड़ा में देखिए बम्पर वैकेंसी है 42, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बम्पर वैकेंसीज हैं 42, जिसमें से अनरिजर्व की 19 है। और उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूँ 15 वैकेंसीज, पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूँ 19 वैकेंसीज, नैनीताल की 4 वैकेंसीज। इस तरीके से टोटल 162 वैकेंसीज आर देयर, राइट। चलिए, JBM की अगर बात करूँ, जूनियर ब्रांच मैनेजर की, तो 34,300 यहाँ पर बेसिक पे है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग की सैलरी कितनी अच्छी होने वाली है। और देहरादून ने रिपोर्ट करी है 5 वैकेंसीज, हरिद्वार ने रिपोर्ट करी है 8 वैकेंसीज, टिहरी ने करी है 7, उत्तरकाशी ने करी है 6 वैकेंसीज। और अगर कोटद्वार की बात करूँ तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज है और चमोली की 4 है। अल्मोड़ा ने रिपोर्ट करी है 5 वैकेंसीज और उधम सिंह नगर ने 12। तो ये JBM यानी जूनियर ब्रांच मैनेजर की है। पिथौरागढ़ में 2, नैनीताल में 2, इस तरीके से टोटल 54 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। देयर आर 54 वैकेंसीज इन टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर जो कि ग्रुप 1 है। इसमें चमोली ने रिपोर्ट करी है 2 वैकेंसीज, कुछ ही बैंक्स ने करी होगी ऑब्वियसली क्योंकि 9 वैकेंसीज है टोटल, राइट। अल्मोड़ा ने रिपोर्ट करी है 3 वैकेंसीज, पिथौरागढ़ ने 2 वैकेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर नैनीताल ने 2 वैकेंसीज, इस तरीके से टोटल 9 वैकेंसीज है। सो 9 वैकेंसीज ऑफ सीनियर ब्रांच मैनेजर इज देयर, राइट। सीनियर ब्रांच मैनेजर का बेसिक पे जो रहने वाला पे बैंड का वो है 39,050, 39050। चलिए, अब बात करता हूँ जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसकी जो है ग्रुप 1 मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर मैनेजर का बेसिक पे है 32,650, ठीक है। वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल 2, एक SC की, एक OBC की। और असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप 2 की अगर बात करूँ तो SC की 2 वैकेंसीज, OBC की 1, EWS की 1, जनरल अनरिजर्व की 2, इस तरीके से टोटल 6 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल 8 वैकेंसीज हैं उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, राइट। चलिए, समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी है क्या है आप लोगों को पता है, उत्तराखंड का बैंक है, उत्तराखंड की वैकेंसी है, तो डोमिसाइल होना चाहिए आप लोगों के पास उत्तराखंड का। जी बिल्कुल, डोमिसाइल इज नेसेसरी, ठीक है, डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। और तीसरा, द कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे डिपार्टमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, PSUs में है, तो NOC चाहिए उनको अपने एम्प्लॉयर से। तो ये बेसिक नीड है इस
रिक्रूटमेंट में आने के लिए। नहीं, बाद की चीज़ें तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक सी चीज़ ये है, अगर आपने ये पढ़ लिया है, एलिजिबल है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज एग्जिट करके निकलिए, राइट। तो एज की बात करूँ तो 1 जुलाई 2024 को मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए, राइट। 21 से लेकर 42 साल 1 जुलाई 2024 को, राइट। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। चलिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में उत्तराखंड में, वो रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, सीसीसी यानी क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, तीनों के लिए सेम है, ठीक है। डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, वेदर इट बी बीए, बीकॉम, बीएससी, राइट। प्लस 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, रजिस्टर्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होना चाहिए। और जिन लोगों ने अपना 12th में या इस तरीके से या हायर एजुकेशन जिन लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है, तो उन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, राइट। तो यानी कि बेसिक से अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन प्लस 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का कोर्स आपके पास होना चाहिए। यह है जिला सहकारी बैंकों की जो 3 वैकेंसीज हैं, क्लर्क की, जूनियर ब्रांच मैनेजर की, सीनियर ब्रांच मैनेजर की, राइट। अब जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट मैनेजर में चाहिए आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ्स, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर कोई सी भी पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। साथ में होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। या ओ लेवल हो, ए लेवल हो, बी लेवल हो, बीसीए, एमसीए, इस तरीके का कुछ हो तो वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए चाहिए, राइट। और अगर मैनेजर की बात करूं तो इसमें भी एक डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टडीज, मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर जो है 60% मांग दिया है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपके पास एमबीए हो, सीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, इस तरीके की डिग्रीज हो, और साथ में एक 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स जो सभी में है उसी तरीके का यहाँ पर भी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, सभी रजिस्टर्ड जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्हीं के थ्रू होनी चाहिए, यानी फर्जी वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ यही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दी हुई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो क्लर्क कम कैशियर का पेपर जैसा कि पिछली बार हुआ था सेम उसी तर्ज पर इस बार भी होने वाला है, आईबीपीएस करा रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट की ड्यूरेशन में। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट की बात करूँ, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट की ड्यूरेशन में। और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे ये तीनों, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फाइनेंस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 20 मिनट की ड्यूरेशन में करना होगा। हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट में। इंग्लिश सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन, 20 मिनट, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 15 मिनट में करना होगा। और कंप्यूटर की अगर बात करूँ 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 10 मिनट में करना होगा। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा यहाँ पर, ठीक है। सेम यही पैटर्न जूनियर ब्रांच मैनेजर में भी फॉलो करेगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर लेवल टफ हो जाएगा एग्जाम का एज कंपैरिजन टू क्लरिकल, राइट। तो हर सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। टोटल 6 टेस्ट होंगे, यानी कि 6 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और सभी में ड्यूरेशन दिया हुआ है। सभी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। और सीनियर ब्रांच मैनेजर की अगर बात करूँ तो 5 टॉपिक होंगे यहाँ पर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंप्यूटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। सभी बाइलिंगुअल रहेंगे, 2 लैंग्वेजेस में रहेंगे, खाली इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, ठीक है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट में। क्वांट में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट में। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 25 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट में। और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 10 मिनट में। टोटल 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, राइट। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी कुछ सेम पैटर्न आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है, ठीक है, मैनेजर के लिए है, वो रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उसी की तरह है, क्लर्क और जूनियर ब्रांच मैनेजर वाले पैटर्न की तरह।
और असिस्टेंट मैनेजर का ये भी कुछ इसी तरीके का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट, हर सेक्शन के कट ऑफ अलग जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ अलग जाएगा, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की 3 सेंटर हैं, और आउटसाइड उत्तराखंड न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ, राइट, ये दिया हुआ है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लिंक साइट पर अपडेट हो पाएगा। अभी आप लोगों को ये नोटिफिकेशन इसलिए मिल गया है ताकि आप लोग अवेयर हो जाए और बाकी आप लोग एक तरह से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें, राइट। अगर और कोई डाउट होगा आप लोगों के पास तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, किसी के भी रिगार्डिंग हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है वीडियो में क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बेसिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी इस पूरे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और कोई डाउट होगा आप लोगों के पास प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।